प्रधान अध्यापिका जी, अब तक हमारा परिचय एक्सेलरेटेड लर्निंग की पद्धति और उससे जुड़ी आकलन प्रक्रिया से हुआ। क्या अब आप उन रणनीतियों के बारे में बता सकती हैं जो इस पद्धति को लागू करने में सहायक साबित होंगी? जी, वैसे तो आप सभी शिक्षक अपनी कक्षाओं में यथासंभव बच्चों के लिए उचित और रुचिकर रणनीतियाँ लागू करते हैं, पर मैं आपको उन रणनीतियों से परिचित कराती हूँ जिन्हें शोध के अनुसार एक्सेलरेटेड लर्निंग के लिए ज्यादा कारगर माना जाता है। पहली रणनीति स्ट्रक्चरिंग लेसन्स की बात करें। इसके तहत हम पाठ की सुस्पष्ट संरचना करते हैं। आप पाठ के लक्ष्य निर्धारित करें। विद्यार्थियों के अधिगम को व्यवस्थित करने के लिए पाठ और उसकी इकाइयों के चरणों की क्रमबद्ध योजना बनाएं। विद्यार्थियों के लिए उद्देश्य पूर्ण दिनचर्या तैयार करें। विद्यार्थियों को पाठ की रूपरेखा और क्रम के बारे में बताएं। कक्षा में आयोजित गतिविधियों, सीखने के लक्ष्यों और आकलन के बीच स्पष्ट संबंध बताएं। अधिगम प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को अगले चरण का आधार बनाते हुए पाठ पूरा करें। पूर्व ज्ञान से जोड़कर स्पष्ट रूप से नए ज्ञान को प्रस्तुत करें। प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता और जरूरतों के अनुसार पठन पाठन के क्रम अथवा गतिविधियों में बदलाव लाएं। अब बात करते हैं एक्सप्लिसिट टीचिंग रणनीति की। विद्यार्थियों को बताएं कि पाठ या इकाई के अंत तक उनको क्या आ जाना चाहिए और वे क्या करने में सक्षम होंगे। उदाहरण दिखाकर प्रदर्शित करें कि विद्यार्थियों को क्या करना है और कैसे करना है। विद्यार्थियों ने जो सीखा है उसका अभ्यास करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय दें। रचनात्मक आकलन द्वारा विद्यार्थी की समझ पर नजर रखें और प्रतिक्रिया प्रदान करें। विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार सहायता यानी स्कैफोल्डिंग प्रदान करके उनके अभ्यास का मार्गदर्शन करें। पाठ के अंत में मुख्य बिंदुओं को पुष्ट करें। वर्कड एग्जाम्पल रणनीति। नए ज्ञान और कौशल प्रस्तुत करते समय खासकर ऐसी अवधारणाएं जो शिक्षार्थियों के लिए बहुत जटिल हैं या उन्हें समझने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें और चरण दर चरण स्पष्ट व्याख्या करें। अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए दैनिक जीवन से जुड़े विभिन्न उदाहरण चुनें। उदाहरण विद्यार्थियों के लिए सुलभ हों, जिन्हें वे आसानी से समझ पाएं और जो सीखने के स्टेप्स को अनपैक करें और सही समाधान पर पहुंचने के लिए उपलब्ध विकल्पों पर प्रकाश डालते हुए सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा दें। स्वतंत्र अभ्यास की ओर बढ़ने में विद्यार्थियों का समर्थन करें। स्वतंत्र अभ्यास के दौरान या नई अवधारणाओं को सीखते समय प्रस्तुत किए गए उदाहरणों का उपयोग करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। विद्यार्थियों के प्रयासों और उनकी गलतियों को आगे सीखने के अवसर के रूप में देखें। ट्यूटरिंग रणनीति। यह रणनीति एकल अथवा व्यक्तिगत या छोटे समूहों में लागू करें। प्रत्येक विद्यार्थी के वर्तमान अधिगम स्तर के आधार पर उनके लिए तत्काल सीखने के लक्ष्य निर्धारित करें। वर्तमान कक्षा की गतिविधियों के साथ साथ विद्यार्थी की तत्काल सीखने की जरूरतों को लक्षित कर पूरक निर्देश दें। उनका लर्निंग गैप पूरा करें। गतिविधियों को फोकस्ड रखें। आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त निर्देशात्मक समय दें। विद्यार्थियों के साथ मेंटर का संबंध बनाए रखें। बच्चों को अपने अनुभव अथवा कठिनाइयां व्यक्त करने का मौका दें। सीखने की प्रक्रिया के हर कदम पर विद्यार्थी को सकारात्मक फीडबैक दें, जिससे सीखने की प्रक्रिया में उनकी रुचि और आत्मविश्वास बना रहे। कमियों पर केंद्रित टिप्पणी न करें। संदीप जी, इन रणनीतियों द्वारा विद्यार्थी कक्षा स्तर की दक्षताएं हासिल करने के साथ साथ वो मौलिक कौशल भी सीख सकेंगे जिन्हें वो अभी तक हासिल नहीं कर पाए। पर कक्षा स्तरीय अवधारणाएं सीखने के लिए वो बहुत जरूरी है। हम शिक्षक इनमें से अपने कक्षा और विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त रणनीति का प्रयोग कर सकते हैं और एक समय पर एक से ज्यादा रणनीतियाँ मिलाकर भी लागू कर सकते हैं।